ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रवाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी के अवतरण दिवस पर मुझे प्रेरणा हो रही है कि मैं आज शक्तिपात दीक्षा और उसके सुफल के बारे में उनके क्या विचार थे ये साधकों के सामने प्रस्तुत करूं। हमारा साधन, हमारी गुरु सेवा, हमारा उनके प्रति समर्पण यही है। श्री शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद उनके जो विचार थे उनको हम इस जीवन में सार्थक करें। अतः उनका जो विचार था इस संबंध में, जो वर्ष 1994-95 में उन्होंने समस्त भारतवर्ष के गुरुओं को, शक्तिपात के गुरुओं को लिखा था तथा 2-4 अन्य गुरुओं को भी उन्होंने, उनकी परम इच्छा थी कि 2-4 ऐसे साधक हों जो कि इस शक्तिपात विद्या का अनुसंधान करें और सिद्ध गुरु हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने परंपरा के उत्कर्ष हेतु ये अभियान चलाया था 2 साल तक, लेकिन वो इसमें ज़्यादा लोगों की रुचि न देख करके इन्होंने फिर वर्ष 1996 में इसको बंद कर दिया था। उनका जो शक्तिपात दीक्षा लेने और देने के संबंध में जो विचार थे उनको मैं आज उनके अवतरण दिवस पर साधकों को अवगत करा रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम सभी अपने साधन मार्ग के प्रवर्तक वाहक गुरुओं के ऋणी हैं, जिन्होंने सिद्ध योग शक्तिपात जैसे परम गुप्त श्रेष्ठतम साधन की धरोहर हमें सौंपी है। उनसे प्राप्त इस दिव्य परंपरा के संरक्षण, सदुपयोग और उत्कर्ष द्वारा उनका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। साधन परायण अधिकारी जिज्ञासुओं की कुंडलिनी शक्ति जागृत करके अति अल्प काल में ही सर्व सिद्धि एवं भुक्ति मुक्ति प्रद होने के कारण दिव्याचार तंत्र मार्गीय सिद्ध योग शक्तिपात दीक्षा को शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय, अप्रकाश्य, अप्रचार्य बताया गया है और इसके प्रदाता गुरु और ग्रहीता शिष्य की अनिवार्य पात्रताओं एवं विधि विधान का भी विशेष रूपेण से विशेष उल्लेख किया गया है। शिव संगीता, कुलार्णव, रुद्रायामल, महानिर्वाण, मालिनी, विजयोत्तर आदि तंत्र शास्त्रों, शारदा तिलक, योग शिखोपनिषद, योग चूड़ामणोपनिषद, कुंडलोपनिषद आदि ग्रंथों में इस विषय का सांगोपांग विस्तृत उल्लेख है। इसके फल के विषय में निश्चय पूर्ण उल्लेख है कि वेद दीक्षा के पश्चात अनेकानेक लोकोत्तर अनुभव एवं अस्थायी सिद्धियां आती हैं और श्रेष्ठतम साधक को 1 वर्ष में, उत्तम साधक को 3 वर्ष में और मध्यम को 6 वर्ष में, मंद को 9 वर्ष में और अति मंद को अधिकतम 12 वर्ष में सिद्धि, संभवी शक्ति और मुक्ति हो जाती है। परंतु वर्तमान में इस दीक्षा से शास्त्र कथित उपलब्धियां तथा श्रेष्ठकर सुफल तो देखने में आते ही नहीं हैं, वरन अतिमंद शक्ति संचार अथवा सर्वथा असंचार से इसे जन धन संग्रह की जादूगिरी, ठग विद्या और पाखंड तक कहा जाने लगा है, जो इस विद्या के श्री गुरुओं और शिष्य साधकों के लिए घोर अपमानजनक है। निश्चय ही प्रत्येक विवेकी को इस स्थिति से संताप और पश्चाताप होता होगा और होना ही चाहिए।
इस दिव्य शक्ति विद्या के इस सीमा तक निर्वीर्य, निष्फल प्राय और अपकर्ष के कारण खोजकर उनके निवारण का प्रयत्न बहुत समय से मेरे चिंतन में समाया हुआ है। ये गुरुदेव जी के वाक्य हैं। अन्य संभव कारणों में से मेरे विचार से इस विद्या के इस सीमा तक अपकर्षित तथा अल्पवीर्या, निष्फल प्राय होने का एकमात्र प्रधान कारण इस विद्या के उन आचार्यों, गुरुओं और साधकों की अपात्रता, स्वेच्छाचारिता, शास्त्र विमुखता तथा अमर्यादित उच्छृंखल विनियोग ही है, जो परोपकार, जन कल्याण, प्रचार वर्जित विद्या और गुरु परंपरा के प्रचार प्रसार के बहाने अपनी जीवन भावापन इच्छाओं, लोकेशनाओं, वासनाओं में लगे भवरोग वैद्य से भवरोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। ओम। ऊपर बताए गए शास्त्रों ग्रंथों में इस दीक्षा के गुरु और शिष्य की पात्रता के बारे में सुस्पष्ट विस्तृत आदेश निर्देश हैं। तदनुसार जिसने साधन, तप, स्वाध्याय, गुरु सेवा, निरत रहकर विवेक वैराग्य संपन्नता द्वारा अपनी जीव भावापन, शरीराध्यासी वासनाओं तथा पशु शक्ति को भर्जित पराभूत करके संभव अथवा आत्मभाव प्राप्त कर लिया हो, जो शाक्त्यावेश के धारण एवं नियंत्रण, संचारण, अनुग्रह, निग्रह में कुशल हो, जो स्वयं जीवन मुक्त और शिष्य को भी अभीष्ट मुक्ति भुक्ति प्रदान करने में सक्षम हो, लौकिक व्यवहार में जो एकांत प्रिय, अल्प मृदुभाषी, सहज ही तात्पर्य मनोभावों को समझने समझाने में चतुर और पात्र अपात्र की परख में कुशल हो, शारीरिक रूप से भी जो स्वस्थ, अंग भंग अथवा विकृत रहित निरोग प्रिय दर्शन हो, वही इस शक्तिपात दीक्षा का सद्गुरु है। निर्देश है कि गुरु शिष्य संग्रह न करके उसे अपनी जीविका भौतिक वासना पूर्ति का साधन न बनावे। 1 वर्ष 6 माह अथवा कम से कम 3 माह पात्रता, उद्देश्य आदि की निरख परख करने के पश्चात ही सामंजस्य सहधर्मीपन हो, तब दीक्षा दे। लोभ, मोह, सिफारिश, कौतूहल, स्वप्रतिष्ठा बस किसी को दीक्षा न दे। यदि भूल में या अन्यथा अपात्र को दीक्षा दे दी गई हो तो अपनी निग्रह शक्ति के प्रयोग से वापस ले ले। शास्त्रीय विधि विधान का अनादर करके ली गई इस दीक्षा से गुरु शिष्य दोनों का शक्ति का कोप श्राप झेलना पड़ेगा। पाप लगेगा, अधोगति होगी या नरक भोगना पड़ेगा। महायोग विज्ञान से संकलित। इसी तरह दीक्षार्थी के लिए भी आदेश निर्देश हैं कि अपने उद्देश्य मंतव्य के अनुरूप पहले भली भांति गुरु को निरख परख करे। केवल प्रचारात्मक ख्याति एवं फलश्रुतियों से ही प्रभावित होकर गुरु न बनावे। 1 वर्ष 6 माह अथवा न्यूनतम 3 माह के सामीप्य, साहचर्य अर्थात संपर्क के उपरांत यदि स्वउद्देशानुरूप सुफल संभव और आश्रमादि संभाव हो तो स्वभाव आदि में कोई विषमता न हो, साधर्मीपन और शक्ति सामर्थ्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो, तभी उसे गुरु बनाए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक शरणागत हो, समर्पण आत्मनिवेदन करे, अर्थात अपने समस्त शुभ अशुभ कर्म, व्यावहारिक स्थिति, वांछित उद्देश्य आदि सब कुछ सत्य सफल सरल निष्कपट भाव से श्री गुरु से निवेदन करे। तत्पश्चात गुरु आज्ञानुसार करे। गुरु से अनुगृहीत होकर सिद्धि पर्यंत निज सामर्थ्य भर गुरु के आश्रमानुकूल उसकी सेवा, आज्ञा एवं संपर्क में रहे। यदि भ्रमवश अथवा भूल से आश्रम अक्षम विषम गुरु बना लिया गया हो तो शास्त्र विधि के अनुसार उसका परित्याग करके अन्य योगी गुरु की खोज करे, अन्यथा विस्तर से क्रीड़ा जैसा परिणाम संभव है। महायुग विज्ञान से संकलित। शास्त्र तथा मर्यादा विमुख किसी भी प्रयत्न अथवा कार्य से व्यक्ति और समाज का कोई भी स्थायी हित साधन संभव नहीं है, भले ही तत्कालिक या कितना भी उपयुक्त एवं हितकर दिखाई
क्यों न देता हो। कुपात्र अयोग्य गुरु शिष्य का ग्रहण जितना अमंगलकारी है, उतना ही सुपात्र सर्वथा योग्य सक्षम का परित्याग भी अमंगलकारी एवं वर्जित है। ओम। विभिन्न स्तर के साधकों के लिए तदनुसार ही साधन है, जिन सभी के अनुकूल दीक्षाएं हैं, परंतु इस दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसके गुरु शिष्यों की अहर्ताएं सर्वविशेष बताई गई हैं, जिनके अभाव में कोई भी इस दीक्षा का गुरु नहीं हो सकता। यदि लोभ मोह प्रमाद भौतिक कामनाओं बस बना बैठा दिया गया है, अथवा पद लोलुपता बस स्वप्न में ध्यान में शक्त्यावेश धारण की अक्षमता जन्य अनिश्चित संक्रमण से सिद्धि भ्रम के अहंकार में जो स्वयं ही गुरु पदासीन हो गए हैं, वह सभी इस दीक्षा के गुरु नहीं हैं। यदि वह दीक्षा देंगे तो शिव शक्ति के श्राप से अधोगामी पाप के भागी आत्मघाती होंगे। उनसे किसी का कल्याण निश्चित नहीं है। वह इस परंपरा के विघातक तथा अपकर्ष के वाहक हैं। अनिवार्य पात्रता अर्जित कराए बिना ही आश्रम मठ गद्दी को चलाने जमाने के लिए गुरुपद देकर बैठा देना हेय एवं वर्जित है। बन बैठना तो घोर पाप है। उपरोक्त सभी के प्रकाश में सभी श्री गुरुओं, साधकों, संस्था, आश्रमाध्यक्षों और भक्त हितैषियों से मेरा आग्रह है कि परंपरागत ऋण मोचनार्थ इस दिव्य धरोहर के उत्कर्ष यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां अवश्य दें, जिनका प्रस्तावित त्याग तप वैराग्यपूर्ण स्वरूप इस प्रकार है। ये श्री गुरुदेव जी के वचन हैं। प्रस्तावक, अब अपने लिए प्रस्तावक स्वयं गुरुपद प्राप्त आंगुल्य गण्य शिष्यों का गुरु है। अतः सर्वप्रथम प्रस्ताव है कि सभी दीक्षा प्रदाता गुरु अपना आत्मदर्शन करें और शास्त्रोक्त लक्षण रहित होने पर पद लोलुपता भौतिक इच्छाओं के सात्विक त्याग स्वीकार करके अविलंब दीक्षाएं देना शिष्य संग्रह बंद करके स्वयं साधन निरत हों। उग्र तप एवं साधना से अधिकाधिक शक्ति सामर्थ्य अर्जित कर सक्षम गुरु सदगुरुत्व प्राप्त करें। सामवी शक्ति जीवन मुक्ति संपन्न बने। इस उत्तमोत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग में शिष्य जन धन प्रतिष्ठा संग्रह लोकेशना गर्भित प्रचार प्रसार पत्रादि प्रकाशन सामूहिक प्रदर्शन आदि शास्त्र वर्जित हैं। तथापि स्थापित हुए संस्थान आश्रम आदि इस विद्या के भौतिक कलेवर ही माने जा सकते हैं। यदि वह इस विद्या या परंपरा का संरक्षण संवर्धन उत्कृष्ट साधन नहीं करते तो निष्प्राण सबवत अपकर्ष के भागी बनकर अवांछनीय की वृद्धि ही करते हैं। अतः जो आश्रम संस्थान किसी एक अथवा कुछ एक गिने चुने व्यक्तियों की लोकेशनाओं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति स्वरूप उपरोक्त शिष्य जन धन प्रतिष्ठा संग्रह आदि कार्यों में ही जुटे हैं, वह सभी विवेक त्याग पूर्वक इससे विरत होकर इस मार्ग के अनुसंधानात्मक उत्कर्ष के हित में 2, 4, 6 उत्कट जिज्ञासु श्रेष्ठ साधक खोजकर जुटाएं। उन्हें सर्वथा संरक्षित साधन अनुसंधान बनाए रखकर इस परंपरा के वर्तमान पुरोहित उपलब्धियों को प्रत्यक्ष कर इसका उत्कर्ष करें। इसके नश्वर भौतिक कलेवर मात्र ही नहीं बने रहें। इस महत् उद्देश्य के लिए एक केंद्रीय आरण्य अनुसंधान केंद्र भी संभव है, जिसमें उत्कट जिज्ञासु सक्षम योग्य संरक्षण के अनुसंधान कार्य करें और सक्षम सिद्ध गुरु बने, प्रकाश स्तंभ बने। इस मार्ग के साधक इस साधन को कौतूहल मनोविनोद फलश्रुतियों देखा देखी प्रचार प्रवाहित के भक्त धार्मिक आध्यात्म प्रेमी दिखने दिखाने मात्र का माध्यम नहीं मानकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर अभिष्ट की प्राप्ति पर्यंत पूरे पूरे प्राण प्रण से साधन में जुटें। श्री गुरु विग्रह की परम शिव की प्रतीकात्मक रूप में ही उपासना ध्यान पूजनादि करें। शरीराध्यासी जीव भावाविष्ट कोई भी हर समय शिव भाव में नहीं रह सकता। अतः जीवत्व और शिवत्व का भेद जानकर समझकर जीव गुरु को ईश्वर कदापि न बनाएं। उसके शास्त्र आश्रम विरुद्ध भौतिक वासनाओं लोकेशनाओं की पूर्ति का साधन या माध्यम न बनने से मुक्ति विवेक पूर्वक बचें, बनने से युक्ति और विवेक पूर्वक बचें और अपने गुरु को भी अधोगति से बचाएं। अत्यावश्यक श्रद्धा सेवा मर्यादित भी हो। अत्यावश्यक
श्रद्धा और सेवा मर्यादित भी हो। इस परंपरा उत्कर्ष साधन यज्ञ में अपने अनुभवपूर्ण उपयोगी विचार, सुझाव, समर्थन अथवा सक्रिय सहयोग की रूपरेखा लिखिए। अपने परिचित गुरुओं, साधकों, हितैषियों से समर्थक करके उनसे भी लिखवाएं अथवा उनके नाम, पूरे पते लिखें ताकि उन्हें भी परिपत्रक भेजा जा सके। ललकारने, पुकारने पर चोर चुप मौन होकर छिपते भागते हैं। डाकू, तस्कर घात लगाकर बसते वार करते हैं, परंतु हितैषी स्वजन समुचित उत्तर से समाधान करते हैं। अतः आपसे समुचित उत्तर की ही अपेक्षा है। शास्त्र सम्मत परंपरा उत्कर्षकारी सभी सुझावों, सहयोग, संशोधन सधन्यवाद आमंत्रित एवं सहर्ष स्वीकार्य है। इसी ओम देवेंद्र विज्ञानी 1600 स्क्वायर ड्राइव, मैपल ग्लेन, PA 19,002 USA। ये वर्ष 1994 में उन्होंने ये परंपरा उत्कर्ष यज्ञ सभी गुरुओं को भेजा था। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन काल में 2-4 ऐसे साधकों को इस शक्तिपात विद्या का अनुसंधान कराऊं, जिससे कि इस विद्या का जो ह्रास हो रहा है वो उत्कृष्टता में पहुँचे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर भी ज्ञानी के विचार कभी मरते नहीं हैं, मेरा मानना तो यह है। उसके विचार विश्व ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और एक न एक दिन उनके विचारों की पूर्ति अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ आज उनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने उनके जो विचार शक्तिपात विद्या के बारे में थे वो सभी अपने प्रिय साधकों के सम्मुख रखे। ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम ओम पदबंधन हे महापुरुष, पदबंधन 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 हे महापुरुष, पदबंधन पदबंधन पदबंधन। तेरे श्री चरणों की धूल मैं माथे लगाऊं, पदबंधन पदबंधन। तेरे माथे पे एक पुष्प सजाऊं, पदबंधन 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 पदबंधन। क्या भीड़ पड़ी थी गुरुवर जो जट तुमने आँख चुराई। ओ वह सब कुछ करवा डाला जैसी मर्जी थी तेरी। ओम 184 योनि गुरुवर आया हूँ इस देह को धारे। श्री चरणों के दर्शन से सब कर्म हुए वारे न्यारे। श्री चरणों के दर्शन से सब कर्म हुए वारे न्यारे। ओ ज्ञानवान विज्ञानी, क्या ज्ञानवान विज्ञानी, उर कहने से सकुच आता है। क्या ज्ञान यही है कहता, क्या योग यही बतलाता है। नारायण
क्या ज्ञान यही है कहता, क्या योग यही बतलाता है। क्या तुम योग यही है कहता, क्या ज्ञान यही बतलाता है। तुम दे न सके क्या गुरुवर, नारायण नारायण नारायण। तुम दे न सके क्या गुरुवर, मैं थक गया हाथ पसारे। फैला दो तुम झोली अपनी, तन मन धन दूं वारे। फैला दो तुम झोली अपनी, तन मन धन दूं वारे। नारायण 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 नारायण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।